नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को नतीजे आएंगे। और चूँकि सिरसा ज़िले में 3 जगह है वो चुनाव होंगे। डबवाली नगर परिषद के चुनाव है, रानिया में नगर पालिका के चुनाव है और एलनाबाद में भी नगर पालिका के चुनाव है। डबवाली को लेकर के क्या परिस्थितियाँ रहेंगी और किस तरह का, चूँकि शहर की सरकार है वो चुननी है। और इस बार ये भी हो रहा है कि पहली बार चेयरमैन का वोट है वो डायरेक्ट जाएगा। हर मतदाता है वो चेयरमैन का वोट है वो डाल पाएगा। करीब 39,000 मतदाता हैं डबवाली के और इसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह। चूँकि डबवाली में लंबे समय से डॉक्टर केवी सिंह हैं, वो इस शहर की बात करें या हल्के की बात करें तो सक्रिय हैं और विकास को लेकर के भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो डॉक्टर केवी सिंह ने यहाँ पे स्थापित करवाए हैं। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, सबको राम राम, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, शहर की सरकार चुनने का समय आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डबवाली में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो रहने वाली? देखिए जी, पिछले करीबन आप कह सकते हो 10-12 साल से जी लगातार मैं यहाँ इस हल्के की सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद चुनाव मैंने 2 लड़े, पर चुनाव हारा जरूर मैंने, पर लोगों का मन मैंने जीता है। चुनाव हार गया पर मन मैंने जीता है। उसका सबूत है कि हरियाणा में भी पिछले मेरे जो चुनाव था 2014 का 60,000 वोट मिले और हरियाणा कांग्रेस में तीसरे नंबर पे था, 90 उम्मीदवारों में तीसरे नंबर पे, पर चुनाव हार गया तकनीकी रूप में। और उसके बाद मैं लगातार इस हल्के की सेवा करता आ रहा हूँ, हार जीत की परवाह ना करके, क्योंकि मैंने राजनीति को सामाजिक सेवा के रूप में लिया। और पिछले 2.5 साल से, पिछले 2019 में लोगों ने, यहाँ के सारे लोगों ने बहुत अच्छा जब आशीर्वाद, प्यार और समर्थन अमित को दिया। अमित 67,000 करीबन 67,000 वोट लेके, और 2.5 साल से एक जो विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका को बेहतरीन निभाते हुए इस हल्के की आवाज़ को विधानसभा में मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्फत उठाकर, और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, धरातल पे भी ऑफिसर से संपर्क करके विकास के काम करवाए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है, उम्मीद भी नहीं, मैं यकीन के साथ भी कह सकता हूँ कि लोग फिर हमारा साथ देंगे और एक जो शांति की, विकास की और ईमानदारी की राजनीति पे मोहर लगाकर डबवाली के अंदर कांग्रेस समर्थित नगर परिषद बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से 2019 का विधानसभा चुनाव इस शहर की सरकार का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि 7,000 से के कांग्रेस को यहाँ पे लीड मिली, लेकिन विधानसभा और चूँकि शहर जो लोकल चेयरमैन का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2019 में जो कांग्रेस को शहर में जो वोट मिले, क्या अब भी ऐसा परिस्थिति रहने वाली हैं? शहर की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं की बात करें तो नगर परिषद कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं मानता हूँ, इसके आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि विधानसभा और नगर परिषद का चुनाव है उसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि यहाँ 2 तरीके चीज़ें, स्थानीय मुद्दे के साथ साथ जो आपस में जो एक भाईचारा होता है, वो राजनीति से ऊपर उठ के वोट भी डालने का काम कर रहा है। मैं मानता हूँ इसमें कोई 2 राय नहीं, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से रुझान नज़र आ रहा है कि दूसरी पार्टियों को तो उम्मीदवार ढूंढने पड़ रहे हैं और हमें चयन करने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमारे पास हर बूथ, हर वार्ड में 3-2-2, 3-3, 4-4 हैं और एक से एक अच्छे उम्मीदवार हैं। तो वो अपने आप इस बात का, कल हमारे यहाँ मीटिंग थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आज तक जितनी भी कार्यकर्ता सम्मेलन मैंने यहाँ किए हैं 2009 के बाद, ये सबसे बड़ा शहर का कार्यकर्ता सम्मेलन था। कम से कम 600-700 आदमी यहाँ इस ऑफिस में खचाखच भरा हो। तो इसका मतलब लोगों का रुझान है कांग्रेस पार्टी की तरफ। लोगों ने मन बनाया है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ अगर काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी
तो मुझे फिर भरोसा है कि जो 7,000 का आंकड़ा था उससे मुझे बढ़ती नज़र आ रही है, घटत नहीं नज़र आएगी, बढ़ती नज़र आ रही है। 7,000 से ज़्यादा अंतर हमारे नगर परिषद के चेयरमैन को मिलेगा। डॉक्टर साहब, करीब 7.5 साल हो गए सरकार ने। सरकार का रवैया डबवाली शहर को लेकर के किस तरह से रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते तो बहुत कुछ है, सबका साथ सबका विकास, नारा तो खूब देते हैं, पर इस हल्के के साथ अनदेखी की है उन्होंने। हमारे विधायक ने बार बार इस चीज़ को उठाने की कोशिश की है विधानसभा में, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू में मैं दूंगा वो बहुत अच्छा नहीं लगता। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण में समझो, अनदेखी हमारे साथ की। 2014 में रेल पुल रैली थी और मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह नींव पत्थर रखा था कालवाना खरीफ चैनल का। नींव पत्थर रख दिया, 36 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, 4, 5, 6 के सेक्शन ही लग गए। सिर्फ मानता हूँ काम शुरू नहीं हुआ कि आचार संहिता लग गई। सरकार ने आते ही चुनाव होते पहला कलम से एक ही किया, उस कालवाना खरीफ चैनल को रद्द कर दिया, जो 7 गाँव में नाड़ी का पानी आना था। अमित ने पहले दिन जब ओथ लेने के बाद पहली स्पीच जो मेडिन स्पीच थी उसने उस बात को रखा, जवानी बचाओ किसानी बचाओ को मुद्दे को उठाकर उसने मुख्यमंत्री से 2 ही चीज़ें कहीं। एक तो नशा के प्रति आप जागरूक हो जाएं, और नशा बहुत फैल रहा है और उससे लोग बच्चे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो। दूसरा, किसान के लिए पानी की, और इसलिए मेरा ये खरीफ चैनल इसको शुरू किया। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि गगर में पानी नहीं, O2 में पानी नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद दूसरे विधानसभा में फिर अमित ने इस मुद्दे को उठाया, फिर नकारात्मक जवाब। उसके बाद सरसा में 2 गग्गर में नहरें मंजूर कर दी, जबकि हमारी 2014 में जवाब ये दिया जा रहा है कि पानी की कमी है, और उसके बाद वहाँ के विधायक या किसी के कहने से 2 खरीफ चैनल मंजूर कर दी। फिर अमित ने चौथे सेशन में फिर सवाल उठाया, तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब क्या दिया कि अमित जी आपके इस सवाल के सिवाय कोई सवाल नहीं है क्या? ये रिकॉर्ड की बात है। अमित ने कहा कि जी मेरा तो पहला और आखिरी सवाल यही रहेगा जब तक 5 साल मैं इस मुद्दे की लड़ाई। अब आप देखिए, अब 5वें सेशन में हमें पता लगा कालवाना खरीफ चैनल मंजूर हो गई, पर मंजूर क्या हुई, उस कालवाना का नाम बदल के चक फरीदपुर कर दिया, और वो जो 5 गांव थे वो काट के एक स्थानीय मंत्री हैं जो हमारे, उनकी कोई बेनामी ज़मीन है 500 या 700 एकड़, और वो सारी कालवाना खरीफ चैनल बदल के चक फरीदपुर में वहाँ ले गए। ये है अनदेखी। 5 गाँव के साथ अन्याय किया। ओडा आए, ओडा मेरा डबवाली हल्का हमारा, उस ओडा में उन्होंने रैली की है, नाम तो प्रगति रैली, एक भी घोषणा नहीं करके गए। कहते हैं आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो बस स्टैंड का उद्घाटन कैसे कर गए? कहते हैं डबवाली में आचार संहिता है, रानिया में आचार संहिता, इलाहाबाद में आचार संहिता है, तो घोषणा नहीं कर सकता। तो रानिया के अंदर तो 2 करोड़ रुपए एक स्टेडियम के मंजूर कर गए, इलाहाबाद में तलवाड़ा खुर्द में PSC मंजूर कर गए, और डबवाली जहाँ हल्के में रैली है नशे की चर्चा कर गए, और नशे पे कोई अंकुश लगाने के लिए कोई उपाय नहीं। उन्होंने माना कि मौतें हुई हैं, 24 मौतें हुई हैं फतेहाबाद और सिरसा। इस बात की हैरानी है, उन्होंने बोला, स्पीच सुने आप, कि यहाँ की सांसद ने चर्चा की नशे के बारे में, मुझे पता लगा ये नशा इतना। मुख्यमंत्री जी 5 नवंबर 2019 को यहाँ के विधायक अमित शाह ने जवानी बचाओ किसानी बचाओ सबसे पहले सवाल ही यही रखा था। तब उन्होंने कहा था जी मैं आपको सामने आंकड़े रख रहा हूँ, और आंकड़े रखे कि डब सरसा के अंदर डी एडिक्शन सेंटर में कितने मरीज आ रहे हैं, उनको नकार दिया गया, और आज ये मान रहे हैं कि 24 मौत हो गई, और मानने के बाद में दुख भी व्यक्त नहीं करके गए। और हमारी मांग थी, अमित ने मांग रखी कि 3 चीज़ें कर जाओ, और 3 अगर चीज़ कर जाते हो तो नशे पे अंकुश लग जाएगा। और वो 3 चीज़ क्या थी कि यहाँ पुलिस जिला घोषित कर दिया जाए डबवाली को, और डी एडिक्शन सेंटर शुरू कर दिया जाए डबवाली के अंदर, और तीसरा कि हर 5 या 7 गांव के एक बड़े गांव में एक ऐसा कोई आदमी स्पोर्ट्स के लिए केंद्र स्थापित कर दिया जाए कि उन 5-7 गांव के बच्चे रोज़ाना आएँ वहाँ, ताकि अपना स्पोर्ट्स की तरफ जाए, अपना कैरियर भी बनाने का काम करें और नशे से दूर हो। तो मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह गए 24 मौत हो गई,
सोडा फतेहाबाद में हो गई, पर काम कोई एक नहीं। इसका साफ जाहिर है, इससे क्या और अनदेखी और क्या हो सकती है। सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का नैतिक फर्ज बनता था। ओडा गांव में एक बड़ा गांव है, सदर गांव है, 3 हलकों के बीच का गांव है, काणावाड़ी, रानिया और डवाली। रैली वहाँ थी, और ना करते कम से कम ओढ़ा गांव को एक इंडोर स्टेडियम दे जाते, तो ताकि 5-7 गांव के बच्चे वहाँ अपना स्पोर्ट्स में रुझान बढ़ता, वो भी नहीं करके गए। तो ये साफ जाहिर है कि इस हल्के की अनदेखी करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने रैली का जिक्र किया, मुख्यमंत्री ने भी ये माना कि मौतें हो रही हैं, लेकिन जब उनके सामने ये बात रखी गई कि बनवाड़ा गांव की 125 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम ज़मीन को यूज कर लेंगे, किस रूप में करेंगे वो देखेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर करेंगे। ये विरोधाभास की स्थिति क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो यही तो आपको फिर बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ कि इस हल्के के साथ अन्याय करने का, इन सभी जो पांचों हलकों के जो नुमाइंदे हैं, उनसे पहले मंगा ली गई थी कि भी इस हल्के के क्या क्या। जब उन्होंने किसी ने उनको आगाह कर दिया, बता भी दिया कि 150 या 125 एकड़, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आपको 15 दिन महीने पहले पता लग गया, तो कुछ ना कुछ तो प्लान वहाँ से लेके आना चाहिए था। तो कम से कम यहाँ, और नहीं तो अच्छा स्टेडियम बन सकता है। तीसरा सुझाव दिया था अमित ने कि ये एग्रो बेस्ड है, कम से कम आप एक ऐसा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने के लिए एक सेंटर डेवलप कर दें, क्योंकि इस लोग बाहर से, सारे बाहर से लेके आते हैं। यहाँ के कारीगरों को भी बहुत बड़ा एक रोज़गार का साधन मिलता, किसानों को अच्छे सस्ते में उपकरण मिल सकते, वो बढ़ा सकते थे। एक अच्छा स्टेडियम, खेल स्टेडियम बढ़ा सकते थे। पर ये कह के लिपा पोती करके चले गए कि 125 एकड़ ज़मीन है, देखेंगे, सोचेंगे। तो आपको 1 महीने पहले पता था, आपको पता लग गया, तो कुछ ना कुछ खाका लेके आना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। डॉक्टर साहब, चेयरमैन का नाम कब तक डिसाइड हो जाएगा, चूँकि डबवाली में कांग्रेस पर सबकी नज़रें हैं? देखिए जी, मैं एक लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। कुछ पार्टियाँ अपने घर से फैसला कर देती है बैठ के, और साथियों से सलाह मशवरा नहीं करती। मैं लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास करने वाला हूँ। मैं साथियों से सलाह मशवरा करके हर चीज़ का फैसला करता हूँ। एमसीज़ का भी हमने एक अपना तरीका अपनाया है। दफ्तर में फैसला नहीं किया हमने 3 या 4 वार्डों में फैसले कर चुके, और वो वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर, अगर हमारे पास 3 एप्लीकेशन है तो वहाँ सब उस वार्ड के सारे कार्यकर्ता साथियों को बुला के उनसे पूछ के सर्वसम्मति बना के बताएं भी ये 3 उम्मीदवार हैं, आप बताएं किसको खड़ा कर। जिसकी तरफ बहुमत गया हमने वही फैसला किया। और इसके लिए मैंने हमने जो सब कल कमेटी थी, कमेटी में सर्वसम्मति सारे साथियों ने एक राय, ये मेरी राय नहीं है, सारे साथियों की राय थी कि जी ये कमेटी बना दी जाए, और वो जो कमेटी फैसला करे वो सबको सर्वमान्य होगा। तो हमने 7 आदमियों की एक कमेटी बना दी। वो कमेटी सारे साथियों से, वार्ड से, शहर के लोगों से, जो उनको अपना अच्छा तरीका लगे किसी तरीके से सर्वे कराएंगे। मीडिया से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो साथी हैं, क्योंकि पत्रकार साथियों को जो पता होता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो हर सेक्शन के लोगों से मुखातिब होते हैं। तो हम उनसे भी वो राय मशवरा करेंगे। और जो ये लगे कि सबसे, मैं ये नहीं कह सकता कोई कमज़ोर है, हर आदमी ताकतवर अपनी जगह, पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ एक फ़ैसला करना पड़ता है कि कई चीज़ें देख के, तो जो ठीक हमें लगेगा, कमेटी को ठीक लगेगा, जो कमेटी नाम सुझाव करेगी वही कमेटी घोषणा करेगी, उसी के मार्फत फिर हम चुनाव लड़ेंगे। ये कब तक हो पाएगा ये काम? मैंने तो उनसे निवेदन ये किया, सब साथियों ने भी निवेदन ये किया। कल ही कमेटी बनी है, तो मुझे लगता है कि आज 1 तारीख है, 2 या 3 तारीख तक उनको, क्योंकि 4 तारीख हमारा नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो मुझे पूरा भरोसा है 3 तारीख तक कमेटी अपना फैसला दे देगी। और मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कमेटी की जो लोग हैं कमेटी में, एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, तजुर्बेकार, एक अच्छी सोच के सकारात्मक राजनीति के प्रतीक हैं। मैं एक विश्वास है, मैं आपको विश्वास भी दिला सकता हूँ कि उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद हार जीत तो देखो अलग चीज़ होती है, मैं उसमें नहीं,
पर शहर का हर आदमी यही कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार अच्छा दिया। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हर आदमी ये कहेगा। और एक ऐसे कोशिश रहेगी, मैंने कमेटी से भी निवेदन किया है कि ऐसे शख्स की आप तलाश करें जिस पे नीयत भी हो, तजर्बा भी हो, एक ईमानदारी का छवि भी हो, काम करने की क्षमता भी हो और सबको साथ लेने की नेतृत्व की कुशलता भी हो, ताकि हम एक अच्छी नगर परिषद बनाकर 2.5 साल हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे लिए 2.5 साल बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा समय है। और हम चाहेंगे 2.5 साल में कि हम कुछ न कुछ एक शहर की कुछ हमने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष में होके भी अगर आप शाम को आके देखें तो जिस तरह का स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त यहाँ है, आपको किसी शहर में नहीं मिलेगा। हमने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे का लगाने का काम यहाँ से शुरू किया। आज तक मैं ख्याल में सरसा में को मेरे को उम्मीद नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ रानिया, एलनाबाद, काणावाड़ी वहाँ तो है नहीं। सरसा का मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। हमने सीसीटीवी कैमरे का लगाने का भी काम किया। हमने आपस में करके गलियां भी करीबन है, सफाई का भी अच्छा बंदोबस्त है। जो नगर पालिका कहीं 251 में 52 नंबर पे थी सफाई में, आज मेरे ख्याल में 50 या इसके नंबर पे आ गई। तो हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों ने हमें विश्वास दिया और आशीर्वाद दिया, तो आने 2-2.5 साल में मैं पहले नंबर की तो वायदा नहीं कर सकता, पर मेरी कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि सफाई में भी जो एक पॉपुलेशन के आधार पे है, तो डवाड़ी नगर परिषद विदिन 10 के अंदर ला के रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, डबवाली के विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।